नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हरिद्वार की एक बेहद पवित्र और रोमांचक यात्रा पर। इस यात्रा में हम मां मनसा देवी के दिव्य दर्शन करेंगे, रोपवे के रोमांचक सफ़र का आनंद लेंगे और पहाड़ों की ऊंचाई से हरिद्वार के अद्भुत नज़ारों को देखेंगे। तो आइए आस्था और रोमांच से भरी इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां से मनसा देवी रोपवे का टिकट मिलता है। यहां श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। हर कोई मां के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आता है। टिकट लेने के बाद अब समय आ गया है रोपवे के रोमांचक सफ़र का। ये भीड़ देख सकते कितनी ज़्यादा है यहाँ से। इनको मनसा जिन्हें रोपवे से जाना है तो यहाँ से टिकट लेके इनको सिंगल मनसा आप देवी जा जाना है। सकते हैं। नीचे वाली लाइन के दौरे कोई भी श्रद्धालु खड़ा नहीं होएगा, आप साइड में खड़े रहिए। हम अपनी ट्राली में बैठते हैं और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे जैसे रोपवे ऊंचाई पकड़ता है वैसे वैसे हरिद्वार के खूबसूरत नज़ारे हमारी आंखों के सामने खुलने लगते हैं। नीचे बहती गंगा माँ, दूर दूर तक फैला हरिद्वार शहर और चारों ओर हरियाली से ढकी पहाड़ियाँ इस शहर को और भी यादगार बना देती हैं। ठंडी हवा और ऊंचाई से दिखने वाले ये मनमोहक दृश्य मन को आनंद और उत्साह से भर देते हैं। कुछ ही मिनटों में हम मां मनसा देवी के पावन धाम में पहुंच जाते हैं। रोपवे के माध्यम से हम आसानी से ऊपर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप रोपवे से नहीं आना चाहते हैं तो सीढ़ी से भी आ सकते हैं चल के। हालांकि आपको लगभग 800 सीढ़ियाँ चलनी पड़ेंगी। तो बजट अगर हो आपके पास तो आप रोपवे से ही आइए। बाकी अगर श्रद्धा है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। सामने जूता स्टैंड है, तो यहाँ पे अगर आते हैं रोपवे से तो फिर जूते चप्पल रख सकते हैं निःशुल्क। अब चलते हैं दर्शन करने मंदिर की तरफ। ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, इन्हें उतर के चलते हैं नीचे मंदिर की तरफ। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण मन को एक अलग ही शांति का अनुभव कराता है। चारों ओर श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि और जय माता दी के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अब हम मां मनसा देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर की ओर जाते हुए भक्तों की आस्था और उत्साह साफ दिखाई देता है। जैसे जैसे हम गर्भगृह के करीब पहुंचते हैं, वातावरण और भी दिव्य महसूस होने लगता है। कुछ ही क्षणों में हमें मां मनसा देवी के दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। मां के चरणों में शीश झुकाकर हम सभी के सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। मां मनसा देवी हिंदू धर्म की प्रमुख शक्तियों में से एक मानी जाती हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां अपने भक्तों की सच्ची मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसी कारण इन्हें मनसा देवी कहा जाता है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर मां के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो मैंने मां मनसा देवी का रोपवे का टिकट लिया था। तो मैंने कॉम्बो टिकट लिया था कि मां मनसा देवी और चंडी देवी दोनों के दर्शन करने के लिए। तो जब रोपवे के माध्यम से आया मैं, तो यहाँ के जो हरिद्वार के नज़ारे थे काफ़ी मन को सुकून देने वाले थे। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं ऊपर चढ़ के रोपवे के माध्यम से, तो यहाँ का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय दिखता है और श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। लेकिन भीड़ रहने के बाद भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर आप दर्शन कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे रुके दर्शन कीजिए तो आप कुछ समय तक ठहर के इस माहौल को महसूस ज़रूर करिए। काफ़ी अच्छा महसूस होता है मन से। तो अगर आप हरिद्वार आते हैं तो आप मां मनसा देवी के दर्शन करना मिस नहीं कर सकते हैं। मैंने भी दर्शन किए माता के। अब यहीं से चंडी देवी माता जो है उनके दर्शन करेंगे।
तो चलिए चलते हैं अब रोपवे के माध्यम से फिर से नीचे और वहीं से चलेंगे माता चंडी देवी के दर्शन करने। यह मंदिर हरिद्वार के सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है और विल्व पर्वत पर स्थित है। दर्शन के बाद हम मंदिर परिसर और यहाँ के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हैं। यहाँ से हरिद्वार और माँ गंगा का दृश्य बेहद आकर्षक दिखाई देता है। पहाड़ों की गोद में स्थित यह स्थान आस्था और प्राकृतिक सुंदरता का अद्भुत संगम है। अब माँ मनसा देवी के दिव्य दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हमारी यह पावन यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हम रोपवे के माध्यम से वापस नीचे की ओर लौट रहे हैं। ऊंचाई से एक बार फिर हरिद्वार के सुंदर नज़ारों को देखते हुए नीचे उतर रहे हैं। माँ गंगा की अविरल धारा, शहर की चहल पहल और आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इस यात्रा को और भी यादगार बना रही है। माँ के दर्शन से मन में शांति, संतोष और नई ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। इसी के साथ हमारी मनसा देवी यात्रा यहीं समाप्त होती है। आशा है आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। रोपवे के माध्यम से हम आ गए हैं नीचे अब, और यहाँ से बस पकड़ के चलेंगे माँ चंडी जो माता है उनके दर्शन करने। मनसा देवी से रोपवे के माध्यम से जिस जगह पे रुके थे हम, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे लगभग 100 मीटर की दूरी पर ये प्लेस पड़ता है, जहाँ से चंडी देवी के लिए बस मिलती है। अच्छा, ये बस जब हम टिकट लेते हैं दोनों का कंबाइंड, मनसा देवी का और चंडी देवी का, तो बस का भी उसमें अलग से अगर लेना चाहते हैं बस, तो 100 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज लगता है। तो अब बस के माध्यम से चलेंगे चंडी देवी। तो चलिए चलते हैं। हम जो है 4 से 5 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद मनसा देवी मंदिर से चल के यहाँ पे अब पहुँच चुके हैं माँ चंडी देवी का जो परिसर है आश्रम का, जहाँ से रोपवे मिलता है। तो यहाँ पे रोपवे के माध्यम से हम चलेंगे और माँ चंडी देवी के दर्शन करेंगे आगे से। माँ मनसा देवी के पावन दर्शन करने के बाद अब हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव माँ चंडी देवी के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं। बस से सफ़र करते हुए हम चंडी देवी रोपवे स्टेशन पहुंच चुके हैं और कुछ ही क्षणों में माँ चंडी देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। जैसे जैसे रोपवे ऊपर बढ़ता है, हरिद्वार का अद्भुत दृश्य सामने आने लगता है। नीचे बहती माँ गंगा, दूर दूर तक फैला शहर और चारों ओर दिखाई देती हरियाली मन को आनंद से भर देती है। अगर मनसा देवी की यात्रा से तुलना करें तो चंडी देवी का मार्ग और ऊंचाई दोनों ही अलग अनुभव प्रदान करते हैं। ऊंचाई से दिखाई देने वाले प्राकृतिक नज़ारे इस सफ़र को और भी रोमांचक बना देते हैं। कुछ ही मिनटों में हम माँ चंडी देवी के मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। रोपवे से अब हम आ गए हैं माँ चंडी देवी के दर्शन करने। तो यहाँ पे सबसे ऊंचाई वाले भाग पे हम खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से सीढ़ियों के माध्यम से चलेंगे और दर्शन करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी ऊंचा स्थान है यहाँ का, हरिद्वार का, क्योंकि पूरा चारों तरफ आपको पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे और मौसम काफ़ी सुहाना हो जाता है यहाँ पे आके। तो चलिए चलते हैं और दर्शन करते हैं माँ चंडी देवी के। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, रास्ते में प्रसाद, चुनरी, नारियल और पूजा सामग्री की अनेक दुकानें दिखाई देती हैं। श्रद्धालु यहाँ से प्रसाद लेकर माँ को अर्पित करते हैं। यहीं पर जूते चप्पल रखने की भी उचित व्यवस्था है। इसके बाद मंदिर तक पहुँचने के लिए कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। हर कदम के साथ माँ के दर्शन की उत्सुकता बढ़ती जाती है। चारों ओर गूंजते जयकारे और भक्तिमय वातावरण मन को भक्ति से भर देते हैं। माँ चंडी देवी का मंदिर हरिद्वार के प्रमुख सिद्धपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ चंडी ने इसी स्थान पर शुंभ और निशुंभ नामक असुरों का संहार किया था। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि माँ अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं तथा उन्हें शक्ति, साहस और सफलता का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अब हम माँ चंडी देवी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति नहीं है,
इसीलिए मैं आपको माँ के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करा सकता, लेकिन विश्वास मानिए, माँ के दर्शन के बाद जो शांति, सकारात्मकता और दिव्यता का अनुभव होता है वह वास्तव में अविस्मरणीय है। दर्शन करने के बाद जब हम मंदिर परिसर से बाहर आते हैं तो सामने दिखाई देने वाले प्राकृतिक नज़ारे मन को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, चारों ओर फैली हरियाली और दूर तक दिखाई देता हरिद्वार का सुंदर दृश्य प्रकृति की अनुपम सुंदरता का एहसास कराता है। यहाँ की ठंडी हवा, शांत वातावरण और पहाड़ों की गोद में बसा यह पावन स्थल मन को एक अलग ही शांति प्रदान करता है। कुछ पल इन हसीन वादियों में बिताना अपने आप में एक यादगार अनुभव है। जो इन्वायरमेंट है और यहाँ की जो प्राकृतिक और भक्तिमय छटा है वो मन को काफ़ी प्रसन्न करने वाली है। तो जैसे ही मैं ऊपर आया तो माँ चंडी देवी के दर्शन भी हुए ऊपर, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की दुकानें भी थी जहाँ पे आप प्रसाद इत्यादि खरीद के आप माता जी को चढ़ा सकते हैं। साथ में एक और वो स्थित है मंदिर ऊपर पहाड़ी पे, वहाँ पे तो लोग वहाँ पर भी जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो अगर आप हरिद्वार आते हैं तो आप मनसा देवी मंदिर के पास चंडी देवी मंदिर का दर्शन करना मिस नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपके दर्शन अधूरे रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अगर आप भी हरिद्वार आते हैं तो माँ चंडी देवी मंदिर के दर्शन जरूर करें। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है और हम रोपवे के माध्यम से वापस नीचे की ओर उतर रहे हैं। ऊपर से हरिद्वार के अंतिम दर्शन करते हुए मन में संतोष और कृतज्ञता का भाव है। आज हमें माँ मनसा देवी और माँ चंडी देवी दोनों के पावन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता और प्रकृति की सुंदरता का अद्भुत संगम रही। माँ का आशीर्वाद लेकर हम अपने साथ अनगिनत सुंदर यादें लेकर लौट रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और एक नए अनुभव के साथ।